राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे तरह तरह की बाजू की कटिंग। सिंपल बाजू की कटिंग, जोड़ वाली बाजू की कटिंग, छोटी बाजू की कटिंग और थोड़ी सी एक डिजाइन वाली बाजू की कटिंग। और ब्लाउज में जो बाजू दी होती है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं इसका भी हम दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कैसे करेंगे हम, देखिए अलग अलग तरह की बाजू बनती है। किसी में हमें जोड़ डालना पड़ता है, किसी में नहीं डालना पड़ता, किसी में जोड़ डालने का कपड़ा ही नहीं बचता है तो हमें आड़ी बनानी पड़ती है। ऐसे हमें आड़ी बाजू नहीं बनानी चाहिए, हमें सीधी बाजू ही बनानी चाहिए, पर कई बार मजबूरी हो जाती है बनानी पड़ती है तो आप क्लाइंट को बताएं और तब बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल बाजू। ये हमारा कपड़ा मान लीजिए बचा हुआ है, इसको हम पहले इस तरह से फोल्ड लगाएंगे। 4 तह में करेंगे क्योंकि 2 बाजू बनानी है, ऊपर जुड़ा हुआ साइड, नीचे हमारा खुला हुआ साइड। अब आपका क्वेश्चन कि हमें ये कपड़ा कितना फोल्ड करना है। हमें कपड़ा फोल्ड करना है चेस्ट का चौथाई। मान लीजिए आपकी चेस्ट है 40, 40 का चौथाई। 40 को भाग करेंगे हम 4 से तो आ गया हमारा 10। 10 में से हम माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ गया 9, प्लस में 1.5 इंच। कोई भी साइज की बाजू हो, किसी भी तरह का साइज हो, आपको यही फार्मूला यूज करना है हर स्लीव्स को बनाते समय। ठीक है, चेस्ट का चौथाई आ गया हमारा 10, 10 में से -1 9, 9 में हमने जमा किया 1.5 तो हमारा आ गया 10.5। इतना कपड़ा आपको फोल्ड करना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कपड़ा ये कितना है। ये हमारा कपड़ा 10.25 के आसपास है। 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन का है, अगर हमारा 1.5 इंच मार्जिन का नहीं बच रहा, 1.25 इंच 1 इंच बच रहा है तो भी चलेगा। अगर कपड़ा है तो ज्यादा मार्जिन लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कम पड़ता है ज्यादा तो हम जोड़ लगाते हैं, इसमें हमें जोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा टेढ़ा मेढ़ा है उसको निकालने के लिए। उसके बाद जितनी भी बाजू की लंबाई है, मान लीजिए बाजू की लंबाई 16 है, 16 लंबाई है तो आपको यहां से लेना पड़ेगा 18। आधा इंच हमारा यहाँ जाएगा जब हम बाजू को जोड़ेंगे सूट के साथ अपनी, और 1.5 इंच यहाँ तुरपाई के लिए। तो हमने यहाँ भी निशान लगा लिया 18 पर, यहां से भी और यहां से भी। इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जुड़ी हुई तरफ हमारी साइड है, ओपन साइड इस साइड है। अब आता है स्लीव्स डाउन, कि हम स्लीव्स को अपने कितना डाउन करेंगे, यहाँ से डाउन पार्ट कितना लेंगे, डाउन जो हम यहाँ से शेप देने के लिए डाउन करते हैं। ये देखिए, अगर आपकी चेस्ट 28 से 32 है तो 3 इंच डाउन कीजिए, 33 से 36 है तो 3.5, 37 से 40 है तो 4, और 40 से ऊपर है तो 4.5। हमने चेस्ट ली है 40 तो 40 के लिए हम डाउन करेंगे 4 इंच। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी डाउन अगर आप कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा डाउन कर लीजिए, कम मत कीजिए, कम में हमारा झोल आ जाता है। उससे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। आप आपका हर तरह की स्लीव्स बनाने के लिए ये काम आएगा। अब हम यहां से निशान लगा लेते हैं अपना 4 पर। यहां से भी 4 पर, और यहां भी हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। भी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का चौथाई, चेस्ट थी 40, 40 का चौथाई हो गया हमारा 10, तो आपको यहां से 10 लेना है। यहां से तिरछा 10 लेना है, सीधा 10 नहीं लेना है, तिरछा लेना है आपको। यहाँ पे आपको पूरा पूरा लेना है। उसके बाद आपको करनी है गोलाई। हम यहाँ से 1.5 से 2 इंच छोड़ने के बाद अपनी ये शेप देते हैं। ठीक है, अब जो पतला बंदा हो आप उसका 1 इंच भी शेप दे सकते हैं, 1.5 इंच। और इनकी चेस्ट ज्यादा है, 40 है, तो इनके हम 2 देंगे। ये वो वाला हमारा स्पेस होता है जो हमारे शोल्डर के ऊपर एकदम आता है, जहां हमारी बाजू जुड़ती है यहाँ पर। तो जैसे ये हमने 2 इंच लिया तो खुल के 4 इंच हो गया, तो यहाँ तक तो हमारा सेम ही होता है। जिसके पतले शोल्डर होंगे उसका पतला होगा, जिसके चौड़े होंगे उसका चौड़ा होगा। तो इनकी चेस्ट ज्यादा है उसके हिसाब से हमने 2 इंच लिया। पतले लोगों के लिए आप 1 से 1.5 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपको शेप करनी आ रही है तो ठीक, आपको नहीं आ रही है तो आप स्केल लेंगे और जो ये निशान लगाया है और ये निशान लगाया है यहाँ तक आप सीधी लाइन खींच देंगे। इस तरह से लाइन खींच देंगे। इसके बाद हम इसको यहां से गोल शेप दे देंगे इस तरीके से। इससे आपको बनाना भी आसान रहेगा। इस तरीके से ये हमारी शेप आ गई। बाजू की मोहरी,
मान लीजिए बाजू की मोहरी इनकी 6 है, 6 पे निशान लगाया और 1.5 इंच का मार्जिन लिया। इन लाइनों को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे आपका मार्जिन कम बच रहा है, लेकिन आप यहाँ से ज्यादा ले सकते हैं। ये नहीं कि आपका यहाँ कम बच रहा है तो आप यहाँ भी कम लेंगे, यहाँ से आप ज्यादा ले सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से हम सीधा लाएंगे और कैंची चलाते समय आप धीरे धीरे हर चीज को गोल करते जाएं। देखिए इस तरह से कैंची चलाते समय आप गोलाई देते जाएं, किसी भी चीज का कोना नहीं निकालना है। यहाँ से भी हम काट देते हैं। एक निशान 16.5 पर भी हम लगाएंगे, जहां से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम कट लगा देंगे, इतना हम तुरपाई के लिए मोड़ देंगे या सिलाई आप जो भी करना चाहें। ठीक है, अब हमें करनी है आगे की गोलाई। आगे की गोलाई करने के लिए पहले तो हम जितना भी आपने यहाँ से आर्म होल लिया था वहां से और जितना हमने शोल्डर प्लेन छोड़ा है 2 इंच का, यहाँ तक इंची टेप को रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आधा करेंगे। ऊपर का 2 इंच छोड़ देना, उसका हमें कुछ नहीं करना। आधे पर हम निशान लगाएंगे। ज्यादा साइज है तो यहाँ से 1.25 इंच अंदर आएंगे, छोटा साइज है तो आधा। इनका ज्यादा साइज है, हम 1.25 इंच अंदर आएंगे। अगर आप अब गोलाई कर पा रहे हैं तो ठीक है, अब भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से आपको स्केल से का इस्तेमाल करना है। एक लाइन ऐसे खींच लेनी है और एक लाइन ऐसे। फिर आपको इसको भी गोल शेप देते हुए काट देना। जब हम कैंची चलाएंगे तब देखेंगे आप। अभी देखिए जिस तरह से हमने बाजू फोल्ड की थी, हमारा ये भी, इसको खोल लीजिए आप। बंद में काटेंगे गड़बड़ हो सकती है। ये भी हमारा उल्टा साइड है, ये भी हमारा उल्टा साइड है, बीच अंदर के दोनों सीधे हैं। इस बात का आप ख्याल रखें। अब इसको भी हम शेप देते हुए काट लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारी गोलाई भी हो गई है अच्छे से और ये हमारी बाजू तैयार हो गई है। अब यहाँ पर ऊपर कट लगाएं ध्यान से, तभी आप बाजू चढ़ाएं सूट में। यहाँ भी कट लगाएं, एक कट यहाँ भी लगाएं कि हमें इतना फोल्ड करना है। एक कट आर्म होल पर भी लगाएं कि हमें यहाँ से आर्म होल लेना है। अब इसका तो हमारे पास पूरा कपड़ा था। लंबाई में हमने बाजू काटी है, आपको लाइनें दिख रही होंगी। लंबाई में जो का कपड़ा पूरा था, हमें कोई परेशानी नहीं आई। अब हम कपड़ा लेते हैं। अगर बाजू का कपड़ा पूरा ना हो तो हम जोड़ कैसे डालेंगे उसमें। मान लीजिए ये कपड़ा है हमारे पास, इसको हमने फोल्ड किया। हम एक ही बाजू बना रहे हैं, आप 2 बनाएंगे तो पहले हमने 2 काट के आपको दिखा दिए, दोनों सेम ही रखी जाती हैं। अभी हम एक ही काट रहे हैं। आप एक तह, आप 2 तह ले लें। टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा हम यहाँ से छांट देंगे। अब मान लीजिए इनकी चेस्ट है 44, 44 का चौथाई हो गया 11, 11 में से 1 माइनस किया 10, 10 में 1.5 प्लस किया 11.5। अब हमको यहाँ से चाहिए 11.5, लेकिन हमारा ये आ रहा है 8.5। अब ये 8.5 आ रहा है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको 8 इंच की बाजू बनानी है तो हम 10 इंच का कपड़ा अलग कर लेते हैं। लंबाई कितनी भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, उतना ही लंबा आपको जोड़ डालना पड़ेगा। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं, या तो आप 2 जोड़ लगाएं या आप 1 जोड़ लगाएं। अगर आपका जोड़ कम आ रहा है तो आप 1 जोड़ लगा सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको खिसकाकर उतना कर देना कि हमारा 11.5 आ जाए। आप 1 इंच का भी मार्जिन रखें तो भी आपको 11 तो चाहिए ही होगा। ये देखिए हमने इतना खिसका दिया इसको, ये हमारा 11.5 आ गया। ये देखिए हमारा 11.5 आ गया, लेकिन जोड़ हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा डल रहा है।
आप ध्यान दे रहे हैं जोड़ कितना ज्यादा डल रहा है। तो मैं आपको सिंगल जोड़ डबल जोड़ दोनों सिखा देती हूँ ताकि आप आसानी से कर सके। पहले हम सिंगल जोड़ डालते हैं। हमने बाजू को इतना मोड़ लिया, अब दो बाजू होंगी, दोनों को इसी तरह से कर लें। उसके बाद जो बचा है यहाँ हम डालेंगे जोड़। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास है उसमें से हम निकाल के, अभी एक ही बाजू है तो मैं सिंगल जोड़ निकाल रही हूँ, आप डबल जोड़ निकाल लें। इस तरह से रखेंगे जितना भी आपका फैब्रिक है, और यहाँ एक दूसरे पे चढ़ा के रखेंगे। सिलाई में भी आपका कपड़ा जाएगा। इंची टेप से नाप कर भी कर सकते हैं, इसके ऊपर रखकर भी कर सकते हैं। ये आपका जोड़ डलेगा। ठीक है, ये इस पर जोड़ डल गया। और फिर हम इसकी छटाई वैसे ही कर देंगे जैसा हम करते हैं। ये देखिए, पहले आप इसको सिल लें, सिलने के बाद इस पर निशान लगाएं। 44 चेस्ट है तो आपको कितना डाउन करना होगा? 40 से ऊपर 4.5, तो आपको डाउन करना है 4.5। तो यहां से हम 4.5 पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से। फिर इनका आर्महोल कितना रहेगा? 44 का चौथाई हो गया 11। यहां से हम 11 पर निशान लगाएंगे। फिर से अपना वही हम शेप दे देंगे। 2 से 2.5 इंच छोड़ेंगे, इनका ज्यादा साइज है। वो जितनी भी इनकी मोहरी है प्लस में 1.5 इंच मार्जिन का, ये इस तरह से इनकी बाजू ये तैयार हो जाएगी कट के। इसको हम काट भी देते हैं। ठीक है, अब याद रखिए जब भी हम जोड़ डालेंगे, ये जोड़ कोशिश करें आगे वाली साइड आए। आप छटाई जो करेंगे आगे वाले की, वो जोड़ की साइड करें, ताकि आगे की साइड हमारा जो है जोड़ अंदर की साइड चला जाता है, दिखाई नहीं देता। पीछे की साइड से हमारा जोड़ दिखाई देता है, इसलिए अब हम इसमें आगे की गोलाई भी कर लेंगे। और ये हमारी बाजू इस तरह से जोड़ लग गया। अब मान लीजिए इतना जोड़ नहीं डालना है, हमें 2 जोड़ डालने हैं क्योंकि जोड़ बहुत ज्यादा हो गया। देखिए, इस जोड़ की लंबाई जो है काफी ज्यादा हो गई। तो हम क्या कर सकते थे, हम इसको इस तरह करते, जितना हमारे पास कपड़ा था इस तरह बराबर रखते। और अब हमें चाहिए 11.5। अब हम 2 जोड़ लेंगे। देखिए, अब 11.5 में जो है हमारा सिर्फ इतना इतना जोड़ डलेगा। अब हम 2 जोड़ ले लेंगे। इसी के हम 2 पीस कर लेते हैं। मान लीजिए आप पूरा कपड़ा है ये। अब ये हो गया हमारा 12 हो रहा है। हमें इस पर भी जाएगा आधा इंच यहाँ, तो ये हमारा 11.5 हो जाएगा इस तरह से। फिर हम इसकी यहाँ पर हम 2 जोड़ लगाते, आगे वाले पीस में भी पीछे वाले पीस में भी। उसके बाद हम 4 इंच डाउन करते, जो कि हमारा ये हो रखा है। उसके बाद हम इसको इस तरह से शेप देते हैं। फिर हमारे 2 जोड़ आते, सब कुछ वहीं आता, लेकिन फिर हमारे 2 जोड़ आते। बहुत ज्यादा बड़ा एक जोड़ नहीं लगाना चाहिए। अगर ज्यादा जोड़ जा रहा है तो आपको 2 ही लगा लेना चाहिए। हो गया ये। उसके बाद हम क्या होगा, अब देखिए ये हमारी मोरी हो जाएगी। उसके बाद देखिए, मोरी छोटी बाजू है तो 7-7.5 इंच की मोरी कितनी भी लगा लीजिए, मान लीजिए इतनी ही मोरी है, तो क्या हुआ, हमारा जोड़ सिर्फ इतना इतना आया जो नीचे छुप जाएगा, बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा सिलने के बाद। ठीक है, अब ये हमारा जोड़ वाला भी जोड़, आपको इसमें और इसमें दोनों में जोड़ लगाना पड़ेगा। नीचे वाले में भी ऊपर वाले में भी आपको 2 पीस चाहिए होंगे जोड़ लगाने के लिए। ठीक है, हमारी सेकंड भी बाजू हो गई। अब ये देखिए, जैसे कि ये कपड़ा है, इसमें जो आगे वाला पोर्शन था वो पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला था, और उसमें एम्ब्रॉयडरी वाला था। और आगे का पीस आपने देखा होगा, कई बार पीछे का पीस बड़ा देते हैं, आगे का छोटा सा देते हैं, तो उसमें बस आगे का पीस ही निकल पाया कस्टमर का। उसमें हमारी बाजू के लिए कुछ भी कपड़ा नहीं बचा, और पीछे में से हमारा ये पीस निकला है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे बनाएंगे। और बाजू की लंबाई है उनकी 15 इंच, 15-15.5 इंच। अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, देखिए। अब इसमें मान लीजिए 15 इंच तो हो गया हमारा लंबाई, प्लस में 2 इंच आगे मोड़ने के लिए। आप 1 इंच भी एक्स्ट्रा लेते हैं तो 16 इंच लगा के चलिए। हम मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं 16 इंच।
टेढ़ा कपड़ा निकालेंगे तो 16 इंच ही बचेगा। ठीक है, अब 16 इंच हमने ले लिया। अब इतना सा कपड़ा हमारे पास बचा है, अगर हम इसको काट भी लें तो हम इसका जोड़ से हमारा जो है पूरा नहीं पड़ेगा। 18 साढ़े 18 तो हमें कम से कम चाहिए ही। आपको कितना जॉइंट चाहिए है? 5 इंच का, और हमारा जॉइंट में भी जाता है कपड़ा, तो हमें 6 इंच तो कपड़ा चाहिए यहाँ पर जोड़ लगाने के लिए, और 6 इंच डबल में चाहिए क्योंकि 2 बाजू बनानी है। अब ये देखिए, जिसकी चौड़ाई 6 इंच की हो और लंबाई हमारी 16 ही हो गया, 16 16 32 हो गया, क्योंकि पूरी 2 बाजू बनानी है हमको। अब ये देखिए, हमारे पास सिर्फ इतना सा कपड़ा बचा है, इससे हमारा इसमें जोड़ नहीं डल पाएगा। आप ऐसे में क्या करेंगे, हम ऐसे में इसको आड़ी बाजू बनाएंगे। आड़ी बाजू बनाने में वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, फिनिशिंग तो अच्छी आती है, पर थोड़ा सा वो जल्दी फट जाती है। आड़ी बाजू इस तरह से बनाएंगे। आप कस्टमर से पहले कह देंगे कि आपका कपड़ा नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे, पहले अपने क्लाइंट को बताएंगे कि आपका कपड़ा नहीं है, फिर उसके बाद आप इस तरह से आड़ी बाजू बनाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट बाजू पे, जो बनाएंगे हम 3 इंच की। ये कपड़ा ले लेते हैं हम। ये हमने कपड़ा ले लिया। अब मान लीजिए कस्टमर ने कहा है कि उसे 3 इंच की बाजू चाहिए, बस 3 इंच की बाजू चाहिए, और हम 3 साढ़े 3 4 इंच तो हम स्लीव्स डाउन ही करते हैं, तो हम डाउन कैसे करेंगे? तो देखिए, पहले हमने सीधी लाइन खींच ली। सीधी लाइन खींचने के बाद हमने यहाँ से ले लिया, हमने 3 इंच पे निशान लगाया, और 1 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। इसमें सिर्फ 1 इंच मार्जिन लेंगे। अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने 1 इंच क्यों लिया है। तो टोटल हमने 4 इंच ले लिया। यहाँ से भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। अब मान लीजिए इनकी चेस्ट है 38 चेस्ट में हम कितनी स्लीव डाउन करते हैं? देखिए, 38 चेस्ट में हम स्लीव डाउन करेंगे 4, और 4 इंच तो हमारा ये टोटल ही है, ये तो हमारा 4 इंच यहीं पर ही आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब देखिए, 38 चेस्ट है, 38 का चौथाई हो गया 9.5। हमने यहाँ से 9.5 पर निशान लगा लिया, और यहाँ से हमने इसको शेप दे दी, ऊपर से 1 1.5 से 2 इंच छोड़ते हुए हमने ये शेप दे दी। अब ये तो कुछ बचा ही नहीं, ना मार्जिन बचा ना कुछ बचा। आप उसको यहाँ से भी काट दोगे, यहाँ से भी काट दोगे, तो क्या हिस्सा आया? तो कुछ बचा ही नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अब आपके क्लाइंट को चाहिए कि मुझे नीचे कपड़ा भी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप यहाँ से 1 1.5 2 2.5 3 इंच जितना चाहे यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ से बढ़ाएंगे 3 इंच। यहाँ से 3 इंच बढ़ाकर हम फिर से सीधा निशान लगाएंगे। अब ये सीधा निशान पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम यहां से जितना भी हमने लंबाई ली थी, हम यहां से इसको मिलाएंगे, यहां से। अब ये हमारी बाजू है, ये। उसके बाद आपकी जितनी भी मोहरी हो, अब 3 इंच की बाजू है और साइज भी हमारा 38 का है, तो नेचुरल सी बात है मोहरी 7 साढ़े 7 8 के आसपास तो होगी। हम 7.5 ले लेते हैं। इसको इससे मिलाया, और ये हमारा मार्जिन हो गया। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। छोटी बाजू इसी तरह से ही अच्छी बन पाती है। जो सिंपल हम 1 1.5 इंच की गोलाई शेप देते हैं, उसमें वो झोल आता है, खिंचाव आता है। ये दिखने में आपको टेढ़ी लग रही है, पर जब पहनोगे आप इसको एकदम सेट बैठेगी। ये छोटी बाजू इसी तरीके से काटी जाती हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, अभी आपको दिखने में तो सीधा लग रहा है, जब इसको खोलेंगे तो इसकी वी शेप आएगी। ये देखिए, इसकी वी शेप आई है, इसीलिए हमने मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ नहीं लिया था। अब इसमें हम एक और पट्टी ज्वाइंट करेंगे, जिसको हम फोल्ड करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम देखिए, ये जो हमने बाजू काटी थी, जहां से यहां से काटी थी ना, यहीं से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम एक पट्टी काट लेंगे। यहां से भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहां से भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से टेढ़ी पट्टी हम यहाँ काट लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम इस पर सीधी तरफ रखेंगे। हमने सीधी तरफ ही काटा था आपको दिखाने के लिए, हम सीधी तरफ ही इसको रखेंगे।
इस तरह से जो अंदर वाला कोना है आपका अंदर वाले से मैच करेगा। पहले हम इस पर सिलाई लगाएंगे, फिर हम इस पर कट लगाएंगे, फिर इसको पलट के प्लस स्टिच लगाएंगे जो मैं आपको बता रखा था, किनारे पर लगती है, प्रेस कर लीजिए, अंदर फोल्ड कर देंगे और आपकी बाजू तैयार हो जाएगी। जब आप इसको पहनेंगे तो कहीं से भी कुछ तिरछा नहीं आएगा, ये देखिए, पता भी नहीं लगेगा आपका। ये देखिए, ये देखिए, पता भी नहीं लगेगा कि आपने कैसी बाजू काटी है ये। अब इसमें देखिए कपड़ा कितना लग गया आपका। हम छोटी बाजू कब बनाते हैं, क्लाइंट का शौक हो तब भी बनाते हैं, और जब आपके पास कपड़ा नहीं हो, आपका फैब्रिक कम हो, हम तब भी बनाते हैं। लेकिन अब आप देखिए इसमें आपका कितना फैब्रिक लग गया, इसमें आपका ज्यादा फैब्रिक लग गया। ये देखिए, इसमें आपका 9 इंच का फैब्रिक लग गया। ये तो एक बाजू है। अब एक और बाजू बनाने के लिए 9 इंच फिर आपको चाहिए होगा, तो हमारा 18 इंच फैब्रिक लग गया। और अगर इनका चेस्ट और ज्यादा है तो थोड़ा आर्म होल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो फैब्रिक भी इसमें ज्यादा लग गया। अब मान लीजिए आपके पास इतना फैब्रिक ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कपड़ा इतना ही था, आपके पास और कपड़ा था ही नहीं, तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। इसमें तो ज्यादा कपड़ा लग गया हमारा। फिर ये देखिए 4 इंच की स्लीव डाउन की थी, हम यहाँ से 2 ही इंच डाउन करेंगे। ये देखिए ऐसे हमने 2 इंच पर निशान लगा लिया। फिर जो हमारी शेप है वो कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से। फिर आपके पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, आप इस तरह से निशान लगाएंगे। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका 9.5 पहले यहाँ आया था, अब वो ही 9.5 जो है आपका कहाँ आएगा, वो और ऊपर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब आपकी बाजू तो देखिए इस तरह भी बन जाएगी, ये मार्जिन हो जाएगा आपका। लेकिन इस जो ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था यहाँ पर, ये आपके बाजू में खिंचाव पैदा करेगा, झोल पैदा करेगा। इसकी वजह से आपकी बाजू में झोल आएगा। लेकिन अगर फैब्रिक ना हो उस कंडीशन में आप इस तरह की बाजू काट सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए छोटी बाजू भी आप इस तरह से काटे, ताकि जो झोल वाला पोर्शन है ये आपका छट के अलग हो जाए और आपकी बाजू जो एकदम फिनिशिंग के साथ लगे। ठीक है, तो छोटी बाजू हम इस तरह से काटेंगे। अब मान लीजिए आपको ब्लाउज पीस है, उसमें आपको बाजू दे रखी है। मान लीजिए ब्लाउज पीस है ये, इसमें आपकी बाजू दे रखी है। अब इस बाजू को आप किस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए चेस्ट इनकी 44 है, 44 का चौथाई हमारा 11 हो गया, माइनस में 1 10 और 1.5 11.5, हमको 11.5 चाहिए। तो आप कैसे 11.5 लेंगे, ये देखिए। ये हमारा 11.5 आ गया। आप इस तरह से 11.5 नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए जो ब्लाउज का बाजू का जो उन्होंने डिजाइन दिया था, जो हमारे एकदम सामने आना चाहिए, इधर तो हमारा आ गया, लेकिन इधर देखो है ही नहीं, खत्म। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ये जो भी बॉर्डर दे रखा होता है, आपको इसके सेंटर पे निशान लगाना है। 9 है, इसका आधा 4.5 हो गया। आपको सेंटर पे निशान लगा के इसको फोल्ड करना है इस तरह से। ये अब नीचे से तो आप 11.5 पर निशान लगा लेंगे। वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे आप काट देंगे, इतना ही अस्तर लगा के फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें नहीं लेते। अगर आपकी बाजू यहाँ छोटी पड़ रही है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे पीछे जो है, यहाँ पे बैक भी दिया होता है। अगर वो चेस्ट ज्यादा है तो उनकी बाजू उनको लंबी चाहिए 10-11 इंच की, लेकिन आपकी इतनी छोटी सी ही बच रही है। उस कंडीशन में आप इस कपड़े को भी ले सकते हैं क्लाइंट से पूछने के बाद, और यहाँ लेस लगा सकते हैं। लेस लगा के फिर आपकी बाजू यहाँ पूरी हो जाएगी। ठीक है, और चाहे तो इसको काट दें, क्लाइंट की मर्जी से, जैसा वो कहें। अब इसमें क्या करना है आपको, हमने जो निशान लगाया हमने वहां तक फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद हमारा आया 11.5 यहाँ पर। अब यहाँ जो पीस है यहाँ पर जोड़ लगेगा। हमें ये डिजाइन जो है, जो बॉर्डर दे रखा है, उसे सेंटर में लेना है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अब ये भी हो गया हमारा। अब हम बनाते हैं ट्रिपल लेयर वाली फ्रिल वाली बाजू। आप चाहे तो सिंगल की बना सकते हैं, डबल फ्रिल की भी, ट्रिपल फ्रिल की भी। हम ट्रिपल फ्रिल की बनाएंगे जिसमें फ्रिल वाली बाजू होती है। आप चाहे तो इसमें बड़ी बाजू बना सकते हैं, छोटी बाजू भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगती है बाजू, बहुत आराम से बन जाती है और बहुत सुंदर लगती है। सबसे पहले हमें अपना लेना है वही आर्म होल, जितना भी हमारा है। अब हम बनाते हैं 36 चेस्ट पर। 36 का चौथाई 9, माइनस में 1 8, 9.5, हमको यहाँ से चाहिए 9.5। ये देखिए किनारी है,
हमको हमेशा ही इस तरह से बाजू रखनी है। अब यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए हम 2 इंच यहाँ डाउन कर लेते हैं। 2 इंच हमने यहाँ डाउन कर लिया। अब बाजू की लंबाई आपकी मर्जी है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 इंच लिया। 3 इंच पर भी हम एक सीधा निशान लगा देंगे। हम इसको काट देते हैं। ये फ्रिल वाली बाजू है। आप चाहें तो सिंगल फ्रिल, डबल फ्रिल कितना भी बना सकते हैं। हमारी ये तैयार हो गई एक फ्रिल। पर डिपेंड करता है आपके पास कितना कपड़ा है। यहाँ पे आपको 1 इंच छोड़ना है या 1.5 इंच छोड़ना है। मान लीजिए हमने 1.5 इंच छोड़ा। अब हमने 1.5 इंच छोड़ा तो हर जगह से 1.5 इंच छोड़ते जाएंगे और ये हमारी दूसरी फ्रिल भी तैयार हो जाएगी। इस तरह से, और यहाँ से हम सीधा ही काट लेंगे। अब ये हमारी वो वाली जगह है जो अंडर आर्म्स की होती है। अगर आपको अंडर आर्म्स पे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए तो आप इसको लीजिए। अगर आपको नहीं चाहिए, हमारा आगे वाला पीस है, आप इससे भी मिला सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंच ले लीजिए, फिर यहाँ से कम करते करते आप अपनी मर्जी से कैसे भी शेप दे सकते हैं। इसके बराबर कर दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम फिर से इसको उठाएंगे और फिर से 1.5 इंच छोड़ेंगे। सेकंड वाली हमारी यहाँ पर है। पहली वाली फ्रिल हमारी यहाँ है, सेकंड वाली हमारी यहाँ है और हम थर्ड बनाने जा रहे हैं एक और। फिर से हमने 1.5 इंच छोड़ा। अब आप चाहें तो वही 1.5 इंच छोड़ते जाइए। अब चाहे तो इसकी वहीं पर लाके मिला दीजिए। हमने वहीं लाके मिला दी। यहाँ से भी हम इसको काट लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या लग रहा है कि हमारा ये आर्म होल है और ये हमारी मोहरी है? नहीं, ये हमारा आर्म होल है और ये हमारी मोहरी है। ठीक है। अब आपको लग रहा है कि आर्म होल तो बड़ा सीधा सीधा सा लग रहा है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ ऊपर कट लगाएंगे, जैसे कि हमें सेंटर पता रहे। तो उसके बाद यहां से भी हम हल्की सी शेप दे देते हैं अंदर की तरफ। हल्की सी, ज्यादा नहीं देनी है आपको, हल्की सी बस, जैसे कि आपके आर्म होल की शेप आ जाए। आप ये बाजू पहनने में बहुत ही अच्छी लगती है, आप बनाकर देखिएगा। अब आप चाहें तो इसी तरह से ही इसको जितनी लंबी बाजू उतनी बना सकते हैं, लेकिन कपड़ा इसमें आपका बहुत लगेगा। अगर आपको पूरी बाजू फ्रिल वाली बनानी होगी तो आपका 2 मीटर कपड़ा लग जाएगा। मतलब कि जितनी भी लंबी आपको बाजू बनानी है उसका डबल करके उसमें 14-15 इंच एक्स्ट्रा लग जाएगा लंबाई में। अब इसमें भी देखिए हमारी बाजू तैयार हुई है। ये हमारा 5.5 के आसपास आ रहा है, जो तैयार होकर हो जाएगा 4.5। लेकिन इसमें हमारा कपड़ा कितना लग गया देखिए, 12.5 इंच। ठीक है, वही हो गया ना। 4.5 बाजू तैयार होगी, 4.5 का डबल हो गया हमारा 9 और 3-4 इंच एक्स्ट्रा। ये तो छोटी बाजू है, जितनी लंबी होती जाएगी उतना आपका एक्स्ट्रा होता जाएगा। अब देखिए, अब इसको सिलना कैसे है। सबसे पहले हम सबसे बड़े वाला पीस रखेंगे, उसके बाद उससे छोटे वाला, आपको क्या करना है, या तो इन तीनों फ्रिल को आप पीको करा लीजिए। पीको नहीं कराना है आपको तो आपको क्या करना है, आपको खींच के, इसको धीरे से नहीं, खींच के आपको सिर्फ पलटकर एक सिलाई लगानी है। एक बार पलटना है बस। दोनों बार साथ में पलटेंगे तो नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक बार पलटेंगे और खींच के सिलाई लगा देंगे, फिर दोबारा इसको एक और बार पलटेंगे, फिर खींच के सिलाई लगा देंगे। तो जैसे हमारी पीको होती है बिल्कुल वैसी लुक आ जाएगी। सिल लिया हमने तीनों को अलग अलग। उसके बाद हम तीनों को सेट बैठा के यहाँ से सिल लेंगे। इस तरह से फोल्ड करना है। और ये तो हमारा आर्म होल है, इसकी मोहरी आप इस तरह से मोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी ले लीजिए इस तरह से। ये देखिए, अब जैसे ये कट गई है, इसको आप ये देखिए यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगी हमारी ये। इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से आप
सिंपल सी डिजाइन वाली बाजू रेडी कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमने 4-5 तरह से बाजू कट कर ली हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी बाजुएं काटनी आ जाएंगी और आप अच्छी तरह से बाजू परफेक्ट तरीके से काट पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।